हेलो फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस, चैप्टर नाम का है। और उस चैप्टर में याद रखो कि मैंने इसमें बहुत सारी कम चीज़ें कवर की हैं। रीज़न ये है क्योंकि बिहेवियर ऑफ गैसेस या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स में भी चैप्टर है, उसके भी मैंने फॉर्मूले करवाए हैं। ठीक है, अभी वीडियो अपलोड नहीं किया लेकिन मैंने वीडियो बना दिया है। तो मैंने जो जो पॉइंट वहाँ डिस्कस कर लिए ना, वो इस चैप्टर में यहाँ डिस्कस नहीं किए। तो ये फॉर्मूले बहुत छोटे होंगे। इसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है उन क्वेश्चन पे मैंने फोकस किया है, और रिपीट क्वेश्चन भी वही होगा, ज़्यादा दूर बड़ी बातें नहीं हो गई। एक बार एनसीईआरटी आप ज़रूर देख लेना इसकी। चलिए शुरू करते हैं। अपने पास में पहले पॉइंट ये बोलता है कि एनसीईआरटी में बोलता है कि टोटल 11 एलिमेंट है जो गैस के फॉर्म में, और उनके नाम दे रखे हैं। हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है। हेमा, नेहा और करीना ये गैस होती है। तो इतनी ही गैसें हैं अपने पास में। ओके, उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ना, इस बार नीट में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, और एनसीईआरटी से आया था, और इसको मैंने फिजिक्स में डिस्कस कर लिया, तो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा मैं, यही क्वेश्चन नीट में आया था। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ। इनके टेम्परेचर अभी तक मान लो लिखे नहीं है। यहाँ T1 लिखा है, यहाँ T2 लिखा है, यहाँ T3 लिखना है, और उनको कंपेयर करना है। तो फिर किसी भी एक एक्सिस को कांस्टेंट मान लो, किसी को भी। जैसे मैं इसको मान लिया, इसको कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। ओके, इसको कांस्टेंट मान लिया। तो अब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन तीनों पॉइंट पे क्या चीज़ कॉमन होगी? प्रेशर कॉमन होगी। होगा कि नहीं होगा? तीनों पे प्रेशर से है। मैं अगर मान लो यहाँ 5 ATM प्रेशर था, तो यहाँ तीनों पे प्रेशर सेम है। ओके, उसके बाद में यहाँ आप एक ड्रॉ करोगे लाइन इनके लिए वॉल्यूम की। ये वॉल्यूम आपने मान लीजिए V1 बोला, ये V2 बोला, ये V3 बोला। क्यों? जिसका टेम्परेचर T1 बोला उसका वॉल्यूम V1, जिसका टेम्परेचर T2 बोला उसका V2, और इसका T3। अब अपन क्या करेंगे? PV इक्वल्स टू NRT होता है, इक्वेशन होती है वो। यहाँ कांस्टेंट क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? इस साइड देखोगे, इस साइड वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है वॉल्यूम। तो अगर मान लो ये 10 लीटर है, ये 20 लीटर है, तो ये 30 लीटर होगा, श्योर है। राइट साइड बढ़ता है वॉल्यूम, है ना। तो V1 इक्वल्स टू V2 इज ग्रेटर देन V3। ये बात है। जैसा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वैसा ही टेम्परेचर होगा। तो T1, T2 और T3 ऐसे ही कंपेयर करना होता है। इस टाइप से मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं वहाँ पे, तो आप आसानी से देख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, इसको भी ऐसे ही करना आप, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करना है। यहाँ कांस्टेंट कर दो, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो गया आपका, वॉल्यूम V3, V2 और V1। ओके, यहाँ देख लो, अब प्रेशर कांस्टेंट है इसमें भी, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, तो PV इक्वल्स टू NRT। प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, नहीं, ग्राफ 1/V में, सॉरी। ओके, तो V हो गया, ठीक है। लेकिन अपने को ग्राफ किस में चाहिए? 1/V में चाहिए। तो इसको 1/V करने के लिए क्या करेंगे? 1 प्रोपोर्शनल टू T/V होगा। V को इसकी डिवाइड में भेज दिया, तो या इसको 1/V में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 1/V इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो रिलेशन उल्टा हो जाएगा कुछ, मतलब जो पहले होना चाहिए था ना, V में होना चाहिए था, वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि T तो अपने को पूरा चाहिए। तो अब आ जाएगा, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम होगा। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? V1 का ज़्यादा है, तो V1, V2, V3 है। लेकिन अब टेम्परेचर कैसा आएगा? T1, T2 और T3 ऐसा आएगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होते हैं एनसीईआरटी में। रियल गैस ये वाला इक्वेशन है, और आइडियल गैस का ये वाला इक्वेशन है। ओके, और ये वाला ग्राफ आपको डायरेक्ट रटना है। CO, CH4, H2, हीलियम कौन नेगेटिव में जाता है, इस टाइप की बकवास से क्वेश्चन करेगा इस ग्राफ से, तो आपको आंसर देने पड़ेंगे। ओके, PV वर्सेस P का ग्राफ है। उसके बाद में नॉर्मल जो इक्वेशन होती है, PV इक्वल्स टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, इसको फॉलो करते हैं गैसेस। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे। अब और ये इसमें अगर कुछ करेक्शन कर दे, P में कुछ करेक्शन कर दे, P में कुछ ऐड कर दिया, P+P डैश,
वी माइनस वी डैश या वी प्लस वी डैश करेक्शन कर लिया इक्वल्स टू एन आर टी। तो पी डैश जो करेक्शन किया वो क्या है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। वॉल्यूम में करेक्शन क्या है, एन बी है। तो फिर आती है ये वॉन डेर वाल इक्वेशन, और ये हर टेम्परेचर पे वैलिड है, एवरी टेम्परेचर, वैलिड ऑन एवरी टेम्परेचर, एवरी प्रेशर टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद में कुछ एवरेज वेलोसिटी आती है, एक वी आर एम एस वेलोसिटी आती है और एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आती है। अगर डाटा दिए हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना। ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो ठीक है। और अगर टेम्परेचर वगैरह दिया है तो ये फॉर्मूला याद रहना ही रहना चाहिए आपको। ओके, ये याद नहीं रखने डेंसिटी वगैरह वाले। फिर इनका रेशियो कोई दिक्कत नहीं है, इसी का रेशियो लिया, आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सब में कॉमन है, आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कट जाएगा, 3, 8 और 2, 3, 8 और 2 हो गया। इसका 3 का वैल्यू 1.73 होता है, 8 अपॉन 8 था, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन 3 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है। तो अब ये 2.6 है, 1.41 से थोड़ा ज़्यादा, तो 1.6 कर दिया, इसको कर सकते हैं ना 1.6 इसको, और √2 की वैल्यू 1.4 होती है। कौन बड़ा कौन छोटा ऐसे पूछेगा तो आप आराम से बता दोगे, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है। अब आइडियल एक जेड होता है, जेड बराबर क्या होता है आपको पता है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। पी वी अपॉन एन आर टी की वैल्यू को जेड बोलते हैं। अगर ये आइडियल गैस है तो पी वी अपॉन एन आर टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 है तो क्या होगा, आइडियल गैस है। 1 से अगर बड़ा आ रहा है जेड का वैल्यू तो पॉजिटिव डेविएशन, 1 से छोटा आ रहा है मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। ओके, वापस से वॉन डेर वाल इक्वेशन लिखिए। वॉन डेर वाल इक्वेशन में ए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो प्रेशर के अंदर सिर्फ प्रेशर ऐड हो सकता है, ये तो पूरी टर्म प्रेशर है। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा फोर्स। तो ए किसको दिखाता है, ए दिखाता है फोर्स को दिखाता है। ए बढ़ेगा मतलब एक तरह का इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है। ये 2019 में या 18 में पूछा था कि ए किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को दिखाएगा। और जितना ज़्यादा गैस के बीच में अट्रैक्शन होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल पास में आएंगे, तो उसकी गैस से लिक्विड बनने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, तो लिक्विफिकेशन टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। बी क्या है, वॉल्यूम में वॉल्यूम, तो अगर वी वॉल्यूम है तो बी वॉल्यूम होगा, तो ये वॉल्यूम दिखाता है। अगर बी बड़ा है इसका मतलब उसका वॉल्यूम बड़ा है, मतलब उस एटम की साइज़ बड़ी है, और बी छोटा है मतलब उसका वॉल्यूम बड़ा है, वॉल्यूम छोटा है मतलब उसकी साइज छोटी है। तो ए दिखाता है फोर्स को और बी दिखाता है साइज को। ओके, अब ये जो इक्वेशन है अपनी वाली वॉन डेर वाल वाली जो अपन ने पढ़ी है, इसमें अगर है ना एक बात करेंगे ना, ये बोलेगा वेरी लो प्रेशर पे क्या होगा, तो वेरी लो प्रेशर पे इक्वेशन आपको डायरेक्ट रखनी, इसमें ही कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, वेरी लो प्रेशर पे, जो लो प्रेशर पे है तो उसको प्रेशर में कुछ करेक्शन होगा नहीं, इसको हटा देंगे। फिर इक्वेशन बनेगी पी वी माइनस पी एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। फिर पूरी इक्वेशन में एन आर टी का भाग देंगे, एन आर पी वी एन आर टी 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 1 हो जाएगा, और ये पी वी अपॉन ये आपका जेड हो जाएगा, ऐसे कुछ। पर अपने को इतना डेरिवेशन में बिल्कुल नहीं जाना है, आप डायरेक्ट याद रखो वेरी लो प्रेशर पे पी वी अपॉन आर टी मतलब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, जेड के बराबर होगा। ठीक है, अब लो प्रेशर पे होगा तो लो प्रेशर पे 1, लो प्रेशर पे आपने क्या देखा था, जेड है ना 1 से कम होगा, 1 से कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो लो है तो उसमें लो कर दिया थोड़ा सा, हाई है तो हाई कब होता है, जब कुछ ऐड करते हैं, ऐसे याद कर दो। ये हो गया ए और नीचे हो गया विराट, ए विराट वही कैप्टन हारने वाला आईपीएल वाला। ठीक है, ए विराट हो गया, ए विराट ऐसे याद रख लोगे आप, जेड इक्वल टू 1 माइनस ए विराट। तो उसके पास सब कुछ लो है, मतलब कुछ आई कप वगैरह नहीं है, ऐसे भी याद रखते हो, तो वो लो कैटेगरी का हो गया। तो लो प्रेशर पे क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 1 ए माइनस ए विराट। और हाई प्रेशर, जिसके ऊपर हाई प्रेशर है, एग्जाम का बहुत प्रेशर है, वो लेट नाइट तक पढ़ेगा, क्या करेगा, लेट नाइट तक। तो पीबी को अपन क्या बोलते हैं, वैसे लेड बोलते हैं। तो यहाँ पे भी पीबी आ रहा है, हालांकि ये लेड नहीं है, ये पी फॉर प्रेशर बी फॉर वो वॉल्यूम है,
पर इसको फिर भी अपन लोग बोलेंगे लेड। लेड को लेड लेड करते लेट कर देंगे, और नीचे क्या आ गई, रात आ गई, तो लेट रात आ गई। तो पहले आप समझ में आई, हाई है मतलब हाई करना है, एक से हाई करना तो प्लस करोगे, लो करना मतलब एक से माइनस करोगे। तो लो प्रेशर ए विराट, हाई प्रेशर ये डायरेक्ट पूछता है, जेई में 3-4 बार पूछ चुका है। और हाई प्रेशर आप फॉर्मूले पढ़ोगे ना किसी की हैंडबुक है तो ये भी दिए हुए। तो हाई प्रेशर पे होगा ए, मतलब हाई प्रेशर पे होगा, जिसको हाई प्रेशर होगा वो लेट नाइट तक पड़ेगा। तो लेट पीबी, पीबी मतलब लेड, लेड और आरटी मतलब रात, लेट नाइट। ओके। और टीसी, वीसी और पीसी इनके अगर आपको याद होते हैं तो बढ़िया है, नहीं होता तो कोई पूछने वाला है नहीं। हालांकि हैंडबुक में सब में लिखा होता तो मैंने लिखा देता कि आपको वो फील ना आए कि कुछ छूट गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, और अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आया हुआ है। तो ये एक लंबा सा फॉर्मूला था। आर है रेट ऑफ डिफ्यूज़न, क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न। दो मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो रहे हैं, डिफ्यूज़न का मतलब तो समझ रहे हो ना आप, कि इधर साइड इधर पार्टिकल ज़्यादा है तो पार्टिकल घूम करके इधर जा रहे हैं, यही डिफ्यूज़न होता है, समझ में आती है आपको बात। और वी क्या है, वेलोसिटी है या स्पीड है, स्पीड बोलना ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ वेलोसिटी की काम नहीं होती। टी क्या है, टाइम है। तो आपको किसी को भी बराबर करना पड़ सकता है, शुरुआत वाले 2 फॉर्मूले को बराबर करना पड़ सकता है। डी क्या है, डेंसिटी है या वेपर डेंसिटी, डेंसिटी लिख देता हूँ, ठीक है। एम क्या है, मॉलिकुलर वेट है। पी क्या है, प्रेशर है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है। इस पूरे फॉर्मूले को याद रख लो आप। R1/R2 इक्वल टू V1T2 अपॉन V2T1 इक्वल टू √D2/D1 इक्वल टू √M2/M1 इंटू P1/P2 इक्वल टू N1/N2। ये फॉर्मूला याद रख लो, ये हर क्वेश्चन इसी से बना है जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। अगला ए और बी का ऑर्डर, ये ऑर्डर आपको रटना है। पहली बात, अगर कोई एक तो ये फिक्स ऑर्डर है जो एनसीईआरटी में दिया है वो तो आपको डिट्टो रट ही लेना है, और कोई अननोन ऑर्डर आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूल को आगे रखोगे। जैसे अपन इसी को कंपेयर करो तो इसमें से ये पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है, इन पोलर को तीनों को आगे रख दिया। उसके बाद में पोलर मॉलिक्यूल के बाद में पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड का मतलब होता है जो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड हो। ये मॉलिक्यूल CH4 भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, लेकिन इनमें बॉन्ड कैसे हैं, पोलर बॉन्ड है इसमें। पोलर बॉन्ड मतलब दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड है। तो पहले पोलर बॉन्ड को आप पीछे रखा, सबसे पीछे। अब मान लो ये इसमें हाइड्रोजन में बॉन्ड है, इसमें नाइट्रोजन बॉन्ड में, तो इनको फिर मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग रख दो। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसको आगे रख दो। तो इस ऑर्डर में आप रखोगे। ये पहला वाला ऑर्डर तो आपको याद ही करना सीधा, एनसीईआरटी में दिया हुआ और पूछते हैं एग्जाम में। लेकिन ये वाला ऑर्डर आप इसको ऐसे याद कर लोगे, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, हो जाएगा याद। चलो ये हो गया आपका, पहले पोलर बॉन्ड को आगे रखोगे, पोलर मॉलिक्यूल को, फिर पोलर बॉन्ड को, फिर मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। और ये तो ऐसे है, हम नहीं चाहते, गर्मी बहुत पड़ रही होगी अभी है ना, तो हम नहीं चाह, तो ठंडे पानी की एक ही बाल्टी घर में पर रखी हुई थी, हम क्या नहीं चाहेंगे, हम नहीं चाहते कोई नहाए पानी से। ये ए का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और अपन ने क्या बोला था, जिसका जितना ज़्यादा ए होगा उसको लिक्विडिफाई करना उतना आसान होगा। ठीक है, तो सबसे इजीली लिक्विडिफाइड SO2 गैस को कर सकते हैं। उसके बाद वाटर को लिक्विडिफाई करना आसान है, फिर उसके बाद NH3 को लिक्विडिफाई करना आसान है। अब ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा कि किसको लिक्विडिफाइड करना आसान है। तो जब तक आपको ए की वैल्यू याद नहीं होगी आप कैसे कंपेयर करोगे? तो ये तो एनसीईआरटी वाला है, इसको तो आप रट लो डायरेक्ट, हम नहीं चाहते कोई ना है पानी से, और बाकी जब भी कोई अननोन आ जाए तो इससे कंपेयर कर लेना। एक और फॉर्मूला आता है P/ρ इक्वल टू RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसके बारे में बहुत बात कर चुका हूँ फिजिक्स वाले फॉर्मूला में। ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन शुरू में पहला क्वेश्चन यही आ गया, अपने को कंपेयर करना है इनकी ए की वैल्यू को कंपेयर करना। बिल्कुल, तो कंपेयर करने में मैंने आपको बताया था ये 3 गैसें हैं, 4 गैसें हैं, और अब वो गैसें नहीं है जो अपन पढ़ के गए थे। अननोन गैसें आ गई, हम नहीं चाहते कोई नहाए पानी वाले से, वो गैसें है ही नहीं। अब वो गैसें है ही नहीं तो आप क्या करोगे, ये 3 गैसें O2 हैं, CO2 है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। सबसे पहले रखेंगे पोलर मॉलिक्यूल को, तो इनमें से पोलर मॉलिक्यूल एक भी नहीं है, सब नॉन पोलर है, कोई पोलर नहीं है। अब पोलर बॉन्ड को लेंगे, पोलर बॉन्ड मतलब जो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड होगा। तो किसमें डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड है? CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। उसके बाद में हाइड्रोजन, हीलियम और ये सब 3 है, इनको अपन मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग रख देंगे। किसके अकॉर्डिंग?
मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग रख देंगे। तो इनको रखते हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। CO2 के बाद में कौन किसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका कितना आ जाएगा 32, इसका कितना आ जाएगा 2, इसका कितना आ जाएगा हीलियम का 4। तो इसके बाद आ जाएगा O2, उसके बाद आ जाएगा हीलियम और उसके बाद आ जाएगा हाइड्रोजन। ऑर्डर लगाना सीख गए। आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। अगला क्वेश्चन है CH4 O2 और H2। तो CH4 पहले पोलर मॉलिक्यूल लेंगे, कोई है नहीं, फिर पोलर बॉन्ड लेंगे, वो CH4 में पोलर बॉन्ड है, मतलब अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड है, फिर इन दोनों को मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग रख देंगे। तो इसमें इस वाले में CH4 आगे आएगा, ये ऑर्डर सही है, और इसमें भी ये ऑर्डर सही है। आसान था, आप सीख गए ना ऑर्डर निकालना। थैंक यू बोलो। अब ऐसे थैंक यू थोड़ी बोलोगे, जो बोलो मैं सुन थोड़ी रहा हूँ, लाइक करोगे तब वो तो सुनूंगा मैं तो। और कोई भी गैस अगर आइडियल गैस की तरह काम करती हैं तो P/ρ=KT/m होता है, ठीक है, या ρ होता है PM/KT। तो डेंसिटी उसकी कम होनी चाहिए। डेंसिटी कम होने के लिए प्रेशर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। देखो 2015 में आया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेंसिटी कम होनी चाहिए आइडियल गैस की, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगला, आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम। मैक्सिमम डेविएशन कौन दिखाएगी, डेविएशन का मतलब क्या है, वो गैस न रही तो गैस अगर नहीं रही तो वो गैस किस में बदल गई, गैस लिक्विड में बदल गई। भाई आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रही है तो गैस बार बार लिक्विड बन जा रही है। हाँ, और लिक्विडिफिकेशन किसका आसान होता है, बोलो तो जिसका ए से डिपेंड है, ए जिसका ज़्यादा होगा उसका लिक्विडिफिकेशन आसान होगा। अब इनका ए का ऑर्डर निकाल दो आप। ए का ऑर्डर निकालोगे पहले क्या करोगे, पोलर मॉलिक्यूल को सबसे आगे रखोगे, यस NH3 पोलर है, फिर पोलर बॉन्ड को रखोगे। ए का ऑर्डर निकालने का तरीका बता रहा हूँ। फिर मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, अब सबसे जो आगे आ रहा है NH3 वो उसका ए ज़्यादा है, जिसका ए ज़्यादा होता है उसको लिक्विडिफाई करना आसान होता है। जो आसानी से लिक्विड हो जाती है वो अब गैस कहाँ रही, तो वो गैस से डेविएशन ही तो दिखा रही है। ओके, अगला क्वेश्चन, अरे इसमें तो ए की वैल्यू दे दी डायरेक्ट, वापस वैसे क्वेश्चन तो वही है। इसका ऑर्डर लगाएंगे तो पहले NH3 आएगा सबसे आगे, फिर O2 आएगा मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, फिर हाइड्रोजन आएगा। NH3 का ए का वैल्यू ज़्यादा होता है, उसको लिक्विडिफाई करना मोस्ट इजीली लिक्विडिफाई कर सकते हैं, तो आंसर तो NH3 ही जाएगा। ये 2013-2018 क्वेश्चन आया हुआ है, बट इसने डायरेक्ट ए के वैल्यू भी दे रखे हैं। इसका NH3 का दे रखा वैल्यू, एग्जाम में कभी देगा कभी नहीं देगा, आपको मैंने ए का वैल्यू का ऑर्डर निकालना सिखा दिया, वैल्यू नहीं रटनी आपको, ठीक है। जिसका ए ज़्यादा उसका लिक्विडिफिकेशन ज़्यादा। ओके, अगला क्वेश्चन, एन आइडियल गैस ओबेइंग काइनेटिक एनर्जी थ्योरी गैसेस कैन नॉट लिक्विडिफाइड बिकॉज कैन नॉट बी लिक्विडिफाइड, ठीक है। तो लिक्विडिफाई करने के लिए ए काम करना चाहिए, उसके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स होने चाहिए जो मॉलिक्यूल को खींच के पास ले आए, और पास जब लाएगा तो क्या हो जाएगा पता है, वो लिक्विड बन जाएगी। सॉलिड और लिक्विड में, सॉरी गैस और लिक्विड में क्या फ़र्क होता है, गैस में पार्टिकल्स दूर दूर पड़े, ये गैस है, इन्हीं पार्टिकल को अगर आप पास पास ले आओगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। और इसमें कोई मंत्र थोड़ी फूकना है, कोई मंत्र मारोगे क्या, ये लिक्विड बन गया। और ज़्यादा पास लाओगे, ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, और ज़्यादा पास ले आओगे तो ये सॉलिड बन जाएगा। यही तो होता है। तो फोर्सेज कमज़ोर रहे होंगे, उसके बीच में नेग्लिजिबल रहे होंगे, जीरो फोर्सेज रहे होंगे, उनको पास वो आ ही नहीं रही है, तो वो कभी भी लिक्विड नहीं बन सकती। ओके बाबा रे, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने से क्या बोलता है, एक आसान सा क्वेश्चन है जिसमें अपने को बोला है N2 ऑर्गन गैस सिलेंडर कंटेंस, एक सिलेंडर के अंदर में गैसें भरी हुई है, N2 गैस भरी हुई है और आर्गन गैस भरी हुई है। N2 कितने ग्राम है, 7 ग्राम है, और ये है 8 ग्राम है। कोई दिक्कत नहीं है, भरे रहने दो। बोलता है इफ़ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सर इज़ 27 बार, पी टोटल कितना है 27 बार। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी करने को बोल रहा है तो कर देंगे। अब पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, पार्शियल प्रेशर किसी गैस का पूछता है ना, पीटी, तो वो होता है उस गैस का प्रेशर, जैसे N2 का पूछ रहा था, N2 का अपॉन नीचे टोटल प्रेशर। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का है इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखाया नहीं था, लेकिन इसमें इसी वाले में जब दे दिया था फॉर्मूला। तो पार्शियल प्रेशर किसी गैस का पूछ रहा है ना, मान लो ए गैस का बोल रहा है, तो ए के मोल अपॉन नीचे आ जाएंगे ए के मोल प्लस बी के मोल, मतलब टोटल मोल, 3 गैस होगी तो सी का मोल भी आ जाएगा, इनटू टोटल पार्शियल प्रेशर। आसान फॉर्मूला है। ए के मोल कितने हो जाएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है N2 का 28,
अपॉन वापिस 7/28, 8 बटे कितना हो जाएगा इसका आर्गन, हेमा नेहा और 18 पे आती है तो इसका आ जाएगा 36, इंटू टोटल प्रेशर कितना दिया है 27 बार। सॉल्व कर देना इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा आसानी से। ये तो कैलकुलेशन भी आसान है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 1/4, 1/4 हो गया, और ये हो गया 4 दूनी 8, 4 नम 36 हो गया, और सॉरी इसमें प्लस है बीच में, ठीक है ना, फॉर्मूला में प्लस था। ऊपर क्या बचा 1/4, नीचे बच गया 1/4 प्लस 2/9 इंटू 27। सॉल्व कर दो अब इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, 4 नम 36 और ऊपर जाएगा 9 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 9 + 8, ऊपर क्या था 1/4 था इंटू 27। अब 36 ऊपर चला जाएगा, इसका नीचे वाला और इसका नीचे वाला रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर जो सबसे नीचे 4 स्टेप होते हैं, 1 2 3 और 4, जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे नीचे चला जाता, नहीं सॉरी सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। तो 36 × 1, और इसमें जो ये होता है ये जस्ट नीचे जाता है इसके, 4 × 9 + 8 कितना हो जाएंगे 17 इंटू 27। सॉल्व कर दो अब इसको यार, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा मेरा। ओके, सॉल्व करोगे 15 बार कुछ आ जाएगा ऐसा कुछ। उसके बाद अगला है, इसको हटा देता हूँ मैं, आप कैलकुलेट कर लेना, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है कैलकुलेट करना। बोलोगे आप इतना ही आसान था तो आप क्यों नहीं करवा दिए, तो मुझे टाइम पे क्वेश्चन करवाने ज़रूरी है। आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। जब कॉपी पेन लेके बैठता है तुरंत हो जाता है। और चलो, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 1.8 ग्राम वाटर वेपर, वेट कितना दे दिया वाटर वेपर का 1.8 ग्राम, टेम्परेचर दे दिया है 374। टेम्परेचर कभी भी इस डिग्री सेंटीग्रेड में काम में नहीं होता तो केल्विन में लेते हैं। आर की वैल्यू दे दी है, बस वॉल्यूम पूछ रहा है तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा दो ना, सिंपल। वाटर वेपर है, प्रेशर भी दे दिया 1 बार, ठीक है। तो सारी चीज़ें दे रखी हैं तो कोई दिक्कत होगी नहीं इस क्वेश्चन में, सब कुछ दिया है आपको, ठीक है। चलो, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वो वी इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन पी, होगा कि नहीं होगा, एनआरटी अपॉन पी होगा। एन कितना होगा, एन होगा मोल, मोल कितने हो जाएंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, तो कितना हो गया 0.1। आर कितना दिया है अपने को 0. अब आप आर की वैल्यू बोलोगे, आर की वैल्यू तो 8.314 होती है, तो आपको लीटर में आंसर निकालना है तो ये काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ बार लिया है तो प्रेशर भी बार में ही काम में लेना पड़ेगा। टेम्परेचर कितना हो गया था 300 200 500 और एक 600, तो 647, 650 हो गया। अपॉन प्रेशर कितना हो जाएगा, आप इसको 1 बार ही काम में लोगे, क्यों, क्योंकि इसका आर का बार और इसका बार कैंसिल हो जाएगा और वी का आंसर आपको लीटर में चाहिए, ऑप्शन देखो। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। देखो बताता हूँ मैं आपको, ये पॉइंट हटेगा ना, ये पॉइंट हटा के आप यहाँ लगा दो 2 नंबर के बाद में, मतलब पॉइंट 8 के बाद लगा दो, तो इसमें पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मतलब ऐसे करो, एक पॉइंट हटाओ और 0 लगा दो, तो ऊपर इसको 8 बना देते हैं, ठीक है। इसको 0.3 को हटा देते हैं, तो ये आंसर ऐसे मान लेते हैं। आर की वैल्यू अपन क्या काम में लेते हैं 0.08 काम में लेते हैं, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब ये ऊपर कितना हो गया 8 हो गया, 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये पॉइंट भी हटेगा और यहाँ 0 लग जाएगा, तो 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 57 56 5 हासिल के, 8 चौक 32, 32 और 5 37 और 3 और 8 6 48 और 50 50 51 अपॉन 1000 डिवाइड कर दो, 5.176 आ रहा है आंसर, 5.176 हियर आंसर। आसान था क्वेश्चन, और 2019 में पूछा है नीट में, ये सारे 2019-20 के क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, इक्वल मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्लेस्ड इन कंटेनर विथ पिन होल, NO2 ऑक्सीजन के मोल और NH2 बराबर लिए गए किसी कंटेनर में, N मतलब मोल, विद अ पिन होल थ्रू विच बोथ कैन स्केप। कंटेनर है और यहाँ से अगर हल्का सा, ये पूरा एकदम सही से बंद कंटेनर है, ठीक है, मतलब एक अच्छा सा कंटेनर है जो पूरी तरह से बंद है। इसको अगर पिन कर दें
यहाँ से होल मतलब पिन, जैसे बलून में पिन चिपकाते हैं ना वैसे, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगी दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन स्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड 1/2 टू स्केप, मतलब कितना मोल इक्वल दिए गए इनके, ठीक है। और बोलेगा कितना पार्ट है जो स्केप कर जाएगा इसका। तो आपको रेट निकालना है R1/R2 स्केप वेलोसिटी वाला, और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन M2/M1 होगा। तो इसकी रेट कितनी आ जाएगी मॉलिक्यूलर वेट से, अगर आप कंपेयर करें रेट का, रेट कितनी आ जाएगी। M2 किसको मान लेते हैं अपन लोग, इसको मान लो 1 की जगह लिख देते हैं O2 और इसकी जगह लिख देते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट यानी 2, और यहाँ जाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट यानी 32, तो 1/4। तो इनका कितना रेट आ रहा है, स्केप होने का रेट, स्केप होने का रेट आया है, लेकिन यहाँ अलग चीज़ पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है टाइम, और या उसका फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो 1/4 क्या आया आपके पास में, 1/4 तो इनका रेट आया है स्केप होने का। मतलब कि 1/4 का मतलब क्या हुआ कि जितने, देखो RO2 R हाइड्रोजन इक्वल्स टू 4 टाइम RO2, मतलब मतलब ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन जो गैस जो इस गुब्बारे से निकलेगी ना, तो वो 4 गुना निकलेगी उससे। कितना निकल जाएगी, 4 गुना इससे बाहर निकल जाएगी ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद में अगला अपन अगर करते हैं इसका टाइम से कंपेयर करना पड़ेगा अब इसको।